हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे। आज हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग जैसे जो फील्ड्स हैं, वो ना कि सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या फिर आपका सोशल मीडिया जितना भी अकाउंट हो गया या बैंक अकाउंट्स हो गया, यहाँ तक सीमित नहीं रह गया है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी इसने अपनी पकड़ और जकड़ दोनों बना ली है और ये मिलियन और बिलियन डॉलर बिजनेस होने वाला है। तो गाइज, आज हम बात करेंगे कि कार की सिक्योरिटी को लेकर, कि हैकर्स और कार आपस में, मतलब दोनों जो शब्द हैं वो दोनों एक दूसरे के लिए इन सारी चीज़ों को जानना क्यों ज़रूरी है। क्या आपके मन में कभी सवाल आया है कि क्या जो कार या गाड़ियां हैं, जैसे फिल्मों में हम देखते हैं कि इन पे भी कोई ना कोई कंट्रोल बना लेता है, तो क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कैसे, और कैसे हम इस तरह की चीज़ों से बच सकते हैं? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। शुरू से एंड तक वीडियो पूरा देखें। इस सभी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत सारी जो चीज़ें हम अपने व्हाट्सएप, जो हमारा चैनल है, उस पर भी हम शेयर करते हैं। हमारी एप्लीकेशन भी है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। सो उनका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल हम बात करने वाले हैं कार की सिक्योरिटी को लेकर। इन सभी के साथ मैं बता दूं, मोस्ट एडवांस साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग जो कोर्स है हमारा, वो रिलीज़ होने वाला है 9 अक्टूबर को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। तो फिलहाल सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है कार की सिक्योरिटी को लेकर। इस सभी के साथ दूसरी जो चीज़ें हैं, पूरा जो वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह की नॉलेज का कोई गलत फ़ायदा नहीं उठाएंगे। कंप्लीटली जो आपको चीज़ें बताई जा रही हैं उसका असली पर्पज़ है कि आप फ्यूचर में इन चीज़ों से सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आप को सिक्योर कर सके। ये असली जो मेन पर्पज़ है हमारा, वो यही है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। सबसे पहले मैं आपको कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे कि 2015 में जीप को जो कैरोक था वो हैक हुआ था। जीप 2015 के अंदर दो सिक्योरिटी रिसर्चर्स थे। एक का नाम है चार्ली मिलर और दूसरे हैं क्रिस वेलेस, जिन्होंने डेमो देकर बताया था कि जो जीप का चेरोक है उससे हैक किया जा सकता है रिमोटली, और उन्होंने उस पर कंट्रोल भी बना लिया था। यानी व्हीकल का जो स्टेयरिंग सिस्टम था, ब्रेक थे और ट्रांसमिशन था, वो एक वल्नरेबिलिटी के थ्रू उन्होंने उस पर अपना कंट्रोल बना लिया था। ये 2015 में हो चुका है। इसके बाद टेस्ला के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक सिक्योरिटी रिसर्चर थे जिन्होंने कई बार टेस्ला के अंदर बड़े लेवल की जो कमियां थी वो ढूंढ के निकाली। उन्होंने कार का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम था या उस पे अपना कंट्रोल बना लिया। कार के उससे उन्होंने कार के जो डोर थे उन्हें अनलॉक करना, उसे स्टार्ट करना, इस तरह की चीज़ों के बारे में भी उसे करके दिखाया। बाद में टेस्ला ने इसे पैच कर दिया। BMW वॉल्क्सवैगन के अंदर भी इसी तरह की एक कमी पाई गई थी, जो अटैकर को अलाउ करता था कि उनकी जो की है उसे क्लोन किया जा सके। तो इसको भी बाद में BMW ने पैच कर लिया था। ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को इसलिए दिए ताकि आपको पता चले कि मैं कोई जो चीज़ है वो नई नहीं बता रहा हूँ। दूसरी बात कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, कमियां जो हैं, वल्नरेबिलिटीज जो हैं, वो पहले भी सिस्टम के अंदर मिल चुकी हैं, जिनका फ़ायदा हैकर्स ने उठाया है या उठा सकते थे। तो मूवीज़ वगैरह में जो दिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं हो सकता, हो सकते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो गाइज़, मैं कुछ कॉमन वेज के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे कि रिमोट कीलेस एंट्री, जो अगर हम इसकी बात करें कि इसकी मदद से कोई भी व्यक्ति, जैसे आपने देखा होगा आजकल फ्लिपर जीरो जैसी कुछ डिवाइसेस आती हैं जो सिग्नलिंग्स को कैप्चर कर लेते हैं और बाद में उसकी मदद से अनलॉक कर देते हैं कार के डोर वगैरह को। तो ये हमारा रिमोटली आ जाता है। कैन बस का भी एक सिस्टम आता है। देखो, जो गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर कंट्रोलर एरिया नेटवर्क होता है, जो कि एक तरह से कम्युनिकेशन माध्यम होता है, जिसकी मदद से जितनी भी डिवाइसेस होती हैं आपकी, ECU बोलते हैं हम उन्हें, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो होती है एक व्हीकल के अंदर, उनका जो कम्युनिकेशन होता है, मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है उनका आपस में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कंट्रोलर एरिया नेटवर्क की मदद से हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति इस पे क्या, यानी कि कंट्रोलर एरिया नेटवर्क पे अपना एक्सेस बना ले, जो कि पॉसिबल कब हो सकता है? फिजिकली हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि रिमोटली बाहर से बैठ के कोई कर लेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर फिजिकली ऐसा कुछ कर ले तो कार के जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे स्टीयरिंग, ब्रेकिंग, एक्सीलरेशन, उन पे वो अपना कंट्रोल बना सकता है। लेकिन ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब आप फिजिकली उसे मौका देंगे। तो अपनी गाड़ियों को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए कहा जाता है, अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम एक्सप्लॉइट, ये एक तरह की कमी या वल्नरेबिलिटी है
जिसकी मदद से यानी जो भी व्हीकल्स के अंदर ब्लूटूथ है, वाईफाई है, इंटरनेट एक्सेस का जो सिस्टम है वो वल्नरेबल हैं, यानी कि जो हैकर्स हैं इस कमी का फ़ायदा उठाकर कार का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर अपना कंट्रोल बना सकते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम एक्सप्लॉइट के नाम से इसे जाना जाता है। ऐसे ही टेलीमेटिक यूनिट्स होती हैं जिनकी मदद से रिमोट कम्युनिकेशन होता है व्हीकल और सर्विसेज पे। तो टेलीमेटिक जो यूनिट्स हैं ये किसी को अलाउ करती हैं, इसकी मदद से व्हीकल को कंट्रोल करना, जीपीएस लोकेशन जानना और दूसरी जो डेटा है उसको उसका बेनिफिट लिया जा सकता है। लेकिन ये पॉसिबल है सेल्यूलर नेटवर्क्स की मदद से। तो ये कुछ कमियां हो गई कि भाई ये क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे ही एक और है V2X यानी व्हीकल टू एवरीथिंग कम्युनिकेशन, और दूसरा है ओवर द एयर अपडेट्स, यानी बहुत सारी जो गाड़ियाँ हैं उनमें ओवर द एयर अपडेट का एक फीचर होता है। तो ये भी अपने आप में मैलिशियस हो सकता है। या कई जो व्हीकल्स हैं उनके अंदर व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन करने के लिए V2I यानी कि व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की जो चीज़ें हैं, जो सर्विसेज हैं वो एक्टिवेट होती हैं, जिसकी मदद से उसके जो ऑटोमेटिक सिस्टम्स होते हैं उन्हें मैनेज किया जाता है गाड़ियों के अंदर। तो इसकी मदद से भी जो हैकर्स हैं इसका बेनिफिट ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा सकता है। मतलब इस तरह की ये छोटी छोटी कमियां थी जो मैंने आपको बताई। अगर मैं इनकी बात करूं तो इससे क्या कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप देखिए ब्रेकिंग सिस्टम की ब्रेकिंग पे अपना कंट्रोल बना सकता है, स्टीयरिंग पे कंट्रोल बना सकता है, इंजन को शट डाउन कर सकता है, लॉक अनलॉक कर सकता है, जीपीएस को ट्रैक और मैनिपुलेट भी कर सकता है। कई बार गाड़ियों का होता है कि भाई जीपीएस के हिसाब से चल रही हैं तो वो मैनिपुलेट भी कर सकता है, आपको जाना कहीं या कहीं और आप पहुँच जाएंगे क्योंकि वो लोकेशन ही वहाँ पे चेंज कर देगा। तो ये इस तरह के नुकसान कोई भी जो हैकर है, मैलिशियस एक्टिविटीज़ जिसके मन में है वो आपको पहुँचा सकता है। अब सवाल आता है कि इसके लिए आपको बचना कैसे है, या फिर ऐसा करने के लिए वो लोग किस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए एक तो होता है फिजिकल एक्सेस, अगर आप उनको आपकी गाड़ी मिल जाती है इजीली और वो उसे ओपन कर सकते हैं या किसी भी मेथड से वो उसमें एंटर कर सकते हैं, तो ये फिजिकल एक्सेस हो गया, इसकी जो कि नहीं होना चाहिए। दूसरा है रिमोटली मैंने आपको बताया कुछ चीज़ें हैं जैसे ओवर द वायर या कुछ और दूसरी सेलुलर नेटवर्क को अगर वो कैप्चर कर रहा है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो भी वो जो हैकर लोग हैं वो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। एथिकल हैकिंग के लिए या फिर सिक्योरिटी के लिए, ये टेस्टिंग पर्पज के लिए भी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं अच्छा खासा जो रिवॉर्ड हैं वो पे करती हैं। अभी देखो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में साइबर एक्सपर्ट्स की भी डिमांड जो है वो डे बाय डे बढ़ रही है ताकि उनके इक्विपमेंट्स को चेक करके वो सिक्योर कर सके। एक नया फील्ड आप इसे कह सकते हैं। वायरलेस अटैक्स जो है वो कर सकते हैं, इसीलिए वाईफाई की जो अननेसेसरी चीज़ें वो आप बंद रख सकते हैं। अब सवाल आता है कि प्रॉपर तरीका क्या है जिससे हम इसे बचें, वेज टू प्रिवेंट। देखिए एक तो है सिग्नल ब्लॉकिंग पाउच या की फॉब्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जैसे मैं अभी एक डिवाइस बता रहा था फ्लिपर जीरो जो सिग्नलिंग को कैप्चर करता है, तो अगर आपने की फॉब या सिग्नल ब्लॉकिंग पाउच में अपना जो की है वो रखी हुई है तो ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। ये एक प्लस पॉइंट है क्योंकि वो ब्लॉक कर देगा कीज को। दूसरा है कैनवस को आप सिक्योर करें। जो ऑटो मेकर्स होते हैं वो कैनवस को सिक्योर करने पे टाइम टू टाइम काम करते रहते हैं और ऐसा पॉसिबल है इंक्रिप्शन ऐडिंग करके, मतलब इंक्रिप्शन उसमें ऐड हो जाए तो दैट विल बी बेटर। सॉफ्टवेयर अपडेट्स जो आते हैं कंपनी की तरफ से वल्नरेबिलिटीज़ को फिक्स करने के लिए आप उन्हें टाइम टू टाइम करते रहें। अनयूज्ड वायरलेस फीचर्स को आप हटा दें या इस्तेमाल ही ना करें। OTA अपडेट्स या मॉनिटर्स जो होता है ना आपका, OT अपडेट्स के लिए जो आप मॉनिटर करते हैं तो उस पर आप ध्यान रखिए, ठीक है। अनऑथराइज्ड ओवर द एयर जो अपडेट्स आती हैं या नोटिफिकेशंस आती हैं उनसे आपको बचना चाहिए क्योंकि कई बार ये मलिशियस भी हो सकते हैं। तो गाइज ये कुछ तरीके थे जिनसे कि हम बच सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही जानकारी आप लोगों के लिए मैं लेकर आता रहूँ तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।